आज इस वीडियो को पूरा देख के जाना, क्योंकि भगवान ने मेरी एक इच्छा पूरी कर दी। तो आज सुबह उठते ही मैंने पकौड़े वाला बेसन अपने चेहरे पे लगा लिया, क्योंकि सब लोग कहते हैं बेसन लगाने से गोरे होते हैं और चेहरा देखकर लड़कियां भी पट जाती हैं। चुप कर बे कुत्ते। इसीलिए भाई साहब मैंने भी लगा लिया, क्या पता एक लड़की पट जाए। और देखो नहाने के बाद लग रहा हूँ ना गोरा। अब अगर नहा ही लिया है तो साथ ही साथ पूजा भी कर लेते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं पूजा करोगे तो खुशी मिलेगी। अब उनको कौन बताए कि मेरी खुशी और किसी के साथ भाग गई। पूजा करते करते पता चला कि बाहर एकदम भयंकर वाले बादल आ गए और साथ ही साथ ठंडी ठंडी मीठी मीठी हवा भी चल रही है। अब ऐसे में अगर मौसम का आनंद नहीं लिया तो भैया बहुत गलत बात है। बाकी सब कुछ तो सही था, लेकिन एक बार बरसा दो भगवान। तो भगवान ने ये तुरंत सुन लिया और 2 मिनट में बारिश भी होने लगी। काश मैं बोलता 10 करोड़ रुपए मिल जाए, शायद मिल भी जाते। सही बता रहा हूँ भाई साहब, कहीं भी ना लेना, लेकिन बारिश में नहाने का अलग ही सुकून मिलता है। बताओ मेरे यहाँ बारिश हो और कपड़े उड़ के नाली में ना जाए तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। चलो अब नाली से कपड़ा भी उठा लेते हैं। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना। भाई आज मैंने जोमेटो वालों को अच्छे से लूट लिया। हाँ, क्योंकि आज की कुछ बात ही ऐसी है भाई साहब, 2 दिन से मम्मी का बुखार ऊपर से नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैंने तो 1 हफ्ते से सही से खाना भी नहीं खाया और ये जाने किस लड़की से दिन भर कॉल पर लगा रहता है। मम्मी देखो ये किसी लड़की से बात करता रहता है। तुम भी अच्छा मजाक कर लेते हो, इतनी अच्छी उसकी शक्ल कहाँ। गजब बेइज्जती। अभी रात के 10:30 बज रहे हैं और मुझको लगी है बहुत तेज वाली भूख। अब मम्मी बीमार है इसलिए वो तो कुछ बनाएंगी नहीं, लेकिन जोमेटो किस दिन काम आएगा। और हाँ, मेरे पास था भैया एक नया नंबर, इसीलिए 250 वाला पिज्जा मुझको 100 रुपए का ही मिल गया। तभी बिना देर किए मैंने पिज्जा ऑर्डर कर दिया, लेकिन कब पिज्जा आ गया पता ही नहीं चला। पर सही बताऊं, मुझे तो लगा 100 वाले पिज्जा का टेस्ट खराब होगा, लेकिन ये तो एकदम VIP है। अकेले अकेले भाई मुझे मिला। चलो एक पिज्जा बचा है, इसको मम्मी को खिला देते हैं। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। भाई ये फैसला लेना मुझे बहुत ही भारी पड़ गया, क्योंकि आज सुबह सुबह अचानक मम्मी की तबीयत खराब हो गई। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मम्मी पीती है मटकी का ठंडा ठंडा पानी। तभी देखो ना भाई साहब, हो गया जुकाम बुखार। मम्मी तो ठंडा पानी पीना मानेंगी नहीं, लेकिन मैं इस मटकी का ठिकाना जरूर लगा दूंगा। इसीलिए मटकी को अपने हवाले करके सबसे पहले उसमें पानी डालकर उसको अच्छे से साफ कर दिया और थोड़ा सा नमक लिया और उसमें डालकर हिला डाला। चलो अब ये तो साफ हो गई और साथ ही साथ लगे हाथ इसको धूप में भी रख देते हैं, क्योंकि अभी अगले साल पानी पीने का काम आएगी। इतना सब कुछ कर दिया है, बर्तन और धुल दो। ठीक है, ये भी करना पड़ेगा क्योंकि मम्मी बीमार है। बताओ भाई साहब, इतने सारे बर्तन साफ होने को पड़े हैं जैसे ये घर नहीं कोई होटल हो। ये लो एकदम बर्तन भी चमका दिए। अरे वाह, अब कपड़े नहीं धुलोगे। अब तो लग रहा है कि मैंने काम करके गलती कर दी, अब मुझसे कोई काम नहीं होगा। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ऐसा क्या हुआ जो मैंने आज एक लड़की से कॉल पर इतनी गलत बात कर दी? तो आज सुबह जैसे उठा तो देखा मम्मी तो अपना फोन लेके मेरे सर के ही ऊपर खड़ी है। मैंने कहा इतनी सुबह सुबह क्या हो गया? मेरे मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया, रिचार्ज करवा दो। इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे। ये लो 2 रुपए जहर खा लेना। हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। मम्मी का बस चले तो मम्मी जहर भी खिला दें। अब इनको कौन बताए कि मैंने 1 किडनी बेच के खुद अपने 1 महीने का रिचार्ज करवाया है। वो सब छोड़ो, दिमाग वैसे भी खराब है, ऊपर से ये लड़कियां कॉल और करती रहती हैं। हेलो, मैं जियो ऑफिस से बात कर रही हूँ। सर आपके इस नंबर में रिचार्ज खत्म हो गया है। तो क्या करें, रिचार्ज खत्म हो गया है। यहाँ पर इस घर में रहने दे रहे हैं भाई, बहुत है। ऊपर से अंबानी ने शादी में नहीं बुलाया मुझको। आपके पास भी ऐसी कॉल आती है? कमेंट जरूर करना। और हाँ, आपको पता है आज मेरा भाई अपने कॉलेज से अचानक वापस आ गया। बोलने लगा कॉलेज में थोड़ा इशू चल रहा है। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। भाई साहब आज 6 लाख सब्सक्राइबर होने की खुशी में मम्मी ने मार्केट जैसी मैंगो फ्रूटी बिल्कुल घर पे बना डाली। क्या बात कर रहे हैं? अब ये सब बनाया भी क्यों ना जाए, क्योंकि आज शाम को हमारे 6 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो गए। और आपको तो पता ही होगा आजकल आम का भयंकर वाला मौसम चल रहा है। अब अगर ऐसे मौसम में आम का सही उपयोग नहीं किया तो भैया क्या किया? इसीलिए मम्मी आज घर पे रखे हुए आम की फ्रूटी बना रही है। आप भी देख लो मार्केट वाली फ्रूटी कैसे बनती है। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़े से आम को लेना है और एक बर्तन में उनको अच्छे से निचोड़ लेना है और उसके बाद उस पेस्ट को मिक्सी में डालकर घुमा डालो भैया। अब लास्ट में नींबू निचोड़ो और अपने मुंह अनुसार चीनी भी डाल लो। अब ये देखो भाई साहब, तैयार है अपनी मैंगो फ्रूटी। इससे अच्छा तो दुकान का फ्रूटी लगता है। ला मत पियो। अरे मतलब ये भी अच्छी लग रही है। ये लो। साथ ही साथ मैंने तो इसको बोतल में भर लिया, 10 दिन काम तब भी आएगी। अब इसको पीते पीते तो मुझको एक शायरी याद आ गई कि तुम क्या जानो पीना पिलाना कैसे पिलाई जाती है, ये राज बाद में खुलता है पहले हिलाई जाती है। बाकी एक कमेंट कर देना। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना। मैं तो अपने भाई को स्टेशन छोड़ने गया था, लेकिन बंदरों ने मेरे साथ कांड कर दिया। तो हुआ कुछ ऐसा, आज मेरा भाई अपने कॉलेज वापस जाने वाला है, इसीलिए मैं सुबह 7 बजे तैयार हो गया। साथ ही साथ मैं, मम्मी और भैया थोड़ी देर में स्टेशन पर आ गए। लेकिन भैया के कॉलेज जाने पर मम्मी तो रोने लग गयी। कोई कुछ दे तो खाना नहीं। वहाँ पे मुझे कोई रबड़ी वबड़ी खिला देगा। बाकी थोड़ी देर बाद ट्रेन भी आ गई और भैया भी अपने कॉलेज चला गया। लेकिन जब मैं मम्मी के साथ घर तरफ आ रहा था ना, तो मुझको बहुत सारे जामुन दिख गए। अब बारिश के मौसम में अगर जामुन नहीं खाए तो क्या खाया, इसीलिए मैंने और मम्मी ने बहुत सारे जामुन उठा लिए। पर तभी पता नहीं भाई साहब, मम्मी को अचानक जलेबी खाने का मन होने लगा। तभी मम्मी का बिना मन मारे जलेबी की दुकान पर आ गए। और कभी सुबह सुबह जलेबी खाकर देखना, एकदम मुंह से कोयल ऐसी आवाज आएगी।
अरे मजाक कर रहा हूँ, लेकिन भाई साहब मुझको क्या पता था यहाँ पर इतने सारे बंदर मुझको काटने के लिए आ जाएंगे। पर तभी जो बंदरों ने मेरे साथ किया वो आपको यहाँ पर क्लिक करके पता चलेगा। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना। क्या आपने कभी अमीरों वाला खाना खाया है? अगर नहीं खाया है तो आओ मैं आपको खिलाता हूँ। तो बात ऐसी थी कि बहुत दिन हो गए लेकिन मैंने कुछ अलग और स्पेशल नहीं खाया। मम्मी कुछ अमीरों वाला खाना बनाओ। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे बाप दादे तुम्हारे अमीरों वाला खाना खाते रहे हो। अब किसी ने खाया हो या ना खाया हो, लेकिन आज मैं एक मस्त चीज बनाऊंगा, मिल्की ब्रेड। सबसे पहले मैं झोला लेकर दुकान पर आ गया और वहाँ से एक ब्रेड लेकर सीधा घर आ जाते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है अपना मिल्की ब्रेड। उसके लिए आपको एक ब्रेड लेनी है और चाकू से चारों तरफ ऐसे काट लेनी है जैसे वो मेरा चारों तरफ से काट के गई थी। और साथ ही साथ एक पैन में थोड़ा सा घी डालकर इन ब्रेडों को चारों तरफ से अच्छे से टोस्ट कर लेना है। और जब ये हो जाए तो लास्ट में मीठा दूध डाल देना। थोड़ा थोड़ा दूध तब तक डालते रहना जब तक ये ब्रेड अपने अंदर दूध को सोख ना ले। बाकी भाई साहब ये देखो बन गया अपना मिल्की ब्रेड। अरे स्कूल में यही तो खा के जाया करते थे। कितना झूठ बोलती हो, हमेशा चाय और पराठा खिला के भेजती थी। अब मैं तो इसको खाने जा रहा हूँ, आप भी घर पे ट्राई करके देखना। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना। आज सुबह का नाश्ता करने बैठा तो देखा मम्मी ने तो पास्ता बनाया है। ये देखकर मुझको पहले तो विश्वास नहीं हुआ, फिर मैंने सोचा शायद ये सपना है, लेकिन नहीं ये तो असली था। मम्मी से मैंने कहा क्या हम लोग अमीर हो गए? मम्मी बोली कल भैया कॉलेज जा रहा है इसीलिए बनाया है, चुपचाप खा लो ज्यादा बोलो मत। तभी बिना कुछ बोले बढ़िया नाश्ता पेल दिया। कल मेरा भाई अपने कॉलेज वापस जा रहा है इसीलिए मम्मी उसके कपड़े प्रेस करने लगी और मैं इधर नए कपड़े पहनकर उसके साथ बेल्ट लेने आ गया। भाई साहब वहाँ पर देखा तो ये बेल्ट कम बेल्ट की फैक्ट्री ज्यादा लग रही थी। बाकी थोड़ी देर जांच पड़ताल करने के बाद इसको ये बेल्ट पसंद आई। और हाँ अगर किसी बेल्ट की मजबूती देखनी है तो किसी के मार के देख लेना। वो सब छोड़ो, अगर आपको इससे भी मजेदार वीडियो देखनी है ना तो यहाँ पर दबाओ। आज तो लगता है पूरा दिन इसकी पैकिंग करते हुए जाएगा। घर पहुंचकर इसने कपड़े अपने पैक किए और मैंने इसको इतनी सारी नमकीन दे दी। चल झूठा। आए ये पियर साबुन लगाता है तब भी बताओ इतना काला है। चलो सारी सामान तो पैक हो गई। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना। भाई आज मैं मॉल में गया था और मैंने वहाँ पर बड़ी ही गंदी हरकत कर दी। तो आज मम्मी शाम को बोली चलो मॉल चलते हैं, कुछ कपड़े अपड़े खरीद लेंगे। मैंने कहा ठीक है तैयार हो जाओ। इसीलिए मम्मी के साथ साथ भैया भी तैयार हो गया और साथ ही साथ तभी हम लोग घर से निकले और सीधा ऑटो पे बैठ गए। तू मेरे से प्यार करती है या नहीं करती ये बता दे तू। ऑटो में बैठ के आगे सीधा विशाल मेगा मार्ट। अंदर घुसते ही सबसे पहले भाभी का आशीर्वाद लिया और कपड़े देखने लग गए, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। भाई ये तेरे लिए ले। सोच रहा हूँ अपनी होने वाली गर्लफ्रेंड के लिए ये ले लूं। भाई कैसी लग रही है? हर बार अपनी शक्ल जैसी पसंद आती है क्या? बाकी मुझको लास्ट में ये शर्ट पसंद आ गई, बताओ कैसी लग रही है। और इसे तो देखो ये नहीं सुधरेगा। मैंने मम्मी इसका आप भी कुछ खरीद लो। बोली नहीं बाहर कुछ खाएंगे चल के। मैंने कहा ठीक है, तभी मैंने जल्दी से अपनी शर्ट पैक करवा ली। और रात ज्यादा हो गई थी इसलिए कुछ खाने को तो नहीं मिला, लेकिन पानी पूरी जरूर मिल गई। इसीलिए तीनों लोगों ने पानी पूरी खाई और ऑटो पकड़कर सीधा घर आने लग गए। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना। क्या आपने कभी रात के 1 बजे मैगी बनाई है? अगर बनाई है तो बहुत सही, आप भी मेरी प्रजाति के हो। लेकिन भूख लगेगी तो बनानी ही पड़ेगी। साथ ही साथ टाइम देखा तो रात के 1 बज रहे थे। आपको तो बताया ही था कि रात में आजकल भूख बहुत लगती है, लेकिन मम्मी और भैया को देखा तो एकदम खर्राटे लेके सो रहे हैं। तो मैंने भैया को एकदम गहरी नींद से उठाया और सीधा किचन में ले आया। पर यहाँ पर तो भाई साहब सिर्फ मैगी रखी है और कुछ तो मिलने से रहा। लगता है आज मैगी से ही काम चलाना पड़ेगा, इसीलिए मैंने जल्दी से प्याज और टमाटर काट लिए। लेकिन इसे तो देखो फिर से ये अंदर जाकर सो गया। भाई बहुत नींद आ रही, मान जा यार। अच्छा अभी रुको, इससे भी कुछ काम करवाते हैं, ऐसे नहीं मानेगा। इसीलिए उससे एक बर्तन में पानी गर्म करवाया और पानी गर्म होते ही मैगी और साथ ही साथ प्याज टमाटर और नमक भी डाल दिया। लेकिन जब तक मैगी बन रही है तब तक कुछ कर लिया जाए, इसीलिए हम लोग पंजा लड़ाने लग गए। देखो ना 5 मिनट तब लगे कि अपनी मैगी भी तैयार हो गई। अब कुछ भी कहो लेकिन इतनी रात में मैगी खाने का मजा ही अलग है। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। आपको पता है मैं अपने घर पर नहीं दूसरों के घर पर रहता हूँ। कह दो कि ये झूठ है। तो वैसे तो मेरा नाम श्रेयांश है, पर प्यार से लोग मुझको अंशु बुलाते हैं। सेम बिल्कुल ऐसे ही वो भी बुलाया करती थी। जा पोछा लगा दो। आप लोग मेरे जैसे नौकर को तो देख ही रहे हो और मम्मी को तो जानते ही होगे। तो आओ आज मैं अपने पापा से मिलाता हूँ, क्योंकि आप लोग बोलते हो तुम्हारे पापा कहाँ हैं। तो ये है मेरे पापा, लेकिन पापा थोड़े कैमरा साई पर्सन है इसलिए वो वीडियो में कम आते हैं। और साथ ही साथ ये है मेरा भाई। वैसे तो ये कॉलेज रहता है पर अभी थोड़ा घर घूमने आया है। भाई आज मैंने सपना देखा जिसमें मेरी शादी हो गई। तो ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं तो तुम्हारा भाई हूँ, मुझे तो अच्छा और लगेगा। तुम्हारी गर्लफ्रेंड से। चलो इससे तो बच ही गए। आप लोग बोलते हो कि ये तुम्हारा घर तो है नहीं, तुम और किसी के घर में रहते हो ना। भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरा ही घर है। मानता हूँ गरीब हूँ पर इतना नहीं। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना। जिंदगी में एक बार सबको चश्मा लेने का शौक जरूर होता है और मेरे अंदर वो शौक आज से जाग चुका है, क्योंकि बड़े बूढ़े लोग कह के गए कि बाहर चश्मा लगा कर जाया करो, लड़कियाँ पट जाती हैं। इसीलिए मैं भाई के साथ आ गया एक चश्मे की दुकान पर और यहाँ पर चश्मे तो बहुत थे पर ऐसे समझ नहीं आ रहे थे। भैया एक अच्छा सा चश्मा दिखाओ जिससे लड़की पट जाए।
जाए। उसके लिए चश्मा नहीं, आपकी शक्ल अच्छी होनी चाहिए। चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उनको कोई तकलीफ नहीं होती। और थोड़ी देर बाद मुझे ये चश्मा पसंद आया। आप लोग बताओ मेरे ऊपर कैसा लग रहा है। अब बाहर चश्मा लेने आए तो लगे हाथ पानी पूरी भी खा ही लेते हैं, क्योंकि पानी पूरी लौंडिया खाना आती है। और हाँ, मैं आपको बताना भूल गया कि मम्मी की 2-3 दिन से तबीयत खराब चल रही है, इसीलिए मम्मी उठती तक नहीं है, सिर्फ लेटी रहती हैं। मम्मी बाहर तो मौसी आई हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? देखो तो भाई साहब, मौसी का नाम सुनकर तुरंत तबीयत सही हो गई। बाकी आज रोटी भी मुझको ही बनानी पड़ेंगी। चलो रोटी तो बन गई। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। आपने सब कुछ खाया होगा, लेकिन घर का बना हुआ ऐसा समोसा जिंदगी में नहीं खाया होगा। तो आजकल तो भाई साहब मौसम भी लड़कियों की तरह रंग बदलने लगा है। चुप कर बे कुत्ते। कहीं अगर थोड़ी देर बारिश भी होगी तो तुरंत भयंकर वाली धूप भी निकल आती है। अब ऐसे बदलते मौसम में कुछ चटपटा खाए बिना रहा ना जाए। लेकिन चटपटे में बनाया क्या जाए? आलू रखा है, पापड़ी समोसा बनाए। समोसा बड़ा मजेदार समोसा। अब बताओ बचे क्या है? मम्मी ने ही बोल दिया तो आओ मस्त एकदम चटपटे समोसे बनाते हैं। सबसे पहले आपको आलू लेना है और उसको छील छिला के अच्छे से मैश कर लेना है। और अगर इसको चटपटा करना है तो लाल मिर्च, जलजीरा, धनिया और समोसा पाउडर डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लो। अब साथ ही साथ इसको रखो साइड में और मैदे में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालकर इसका बेस तैयार कर लो। और लास्ट में बस रोटी ऐसा बनाकर बीच से काट कर उसमें आलू भरकर सीधा फ्राई कर दो। देखो बन गए समोसे। इसके सामने दुकान वाले भी फेल हैं। और हाँ, अगर इसको चटनी के साथ खाओगे तो मजे ही पाओगे। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना। आज देर होने की वजह से मैं जल्दबाजी में बिना टिकट के ट्रेन में चढ़ गया, लेकिन तभी वहाँ पर टीटी टिकट चेक करने आ गया। फिर जो मेरे साथ हुआ वो सब देखने लायक था। अच्छा? हाँ, तो आज सुबह होते ही मैं भाई के साथ स्टेशन पर आ गया। मगर क्यों? क्योंकि मेरा तो 12th हो चुका है और अब मैं जा रहा हूँ कॉलेज में एडमिशन लेने। इसीलिए जल्दी से ट्रेन आई और ट्रेन में खड़े खड़े हम लोग कब कॉलेज पहुँच गए पता ही नहीं चला। बाकी वहाँ पहुँचकर मैं तो बैठे ही रह गया और भाई ने उधर एडमिशन भी करवा डाला मेरा। एडमिशन करवा के 10 मिनट बाद मेरी ट्रेन भी थी, इसीलिए भाई साहब जल्दी से बस पकड़ी और स्टेशन पहुँच गए। लेकिन साथ ही साथ मम्मी ने कुछ खाने को भी दिया था और उसको जैसे ही खा पाए तो तुरंत ट्रेन भी आ गई। और इसी जल्दबाजी के चक्कर में हम लोग टिकट लेना भूल गए और सीधा ट्रेन में चढ़ गए। और भाई साहब मैं एक बात बताऊं, जब भी मैं टिकट लेके ट्रेन में चढ़ता हूं तब कोई टीटी टिकट चेक करने आता ही नहीं। और आज भगवान ने ही परीक्षा ले ली और टीटी टिकट चेक करने आ गया। और ऐसी बवासीर वाली समस्या में भाई तो बाहर रह गया, लेकिन मैं ट्रेन की लेटरिन में घुस गया। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। लेकिन क्या बताऊं भाई, टीटी की नजर तो ट्रेन की लेटरिन में भी थी, इसीलिए पेनाल्टी देके मामला खत्म करना पड़ा। बाकी जब भी ट्रेन में बैठना टिकट लेके बैठना। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना। मैं तो बस एक शादी में गया था पर वहाँ पर लोग मेरे साथ फोटो खिंचाने लग गए। तो बहुत दिनों बाद हमारे घर पे फिर से एक शादी का कार्ड आया है। और आपको तो पता ही है मुझको शादी कितनी ज्यादा पसंद है, इसीलिए जल्दी से मैंने कपड़े पहने और अपनी पुरानी स्टाइल में परफ्यूम लगा ली। साथ ही साथ भाई भी इधर एकदम मस्त तैयार हो रहा है। भाई अच्छा लग रहा हूँ। मजाक कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। तभी हम लोग जल्दी से शादी में आ गए। और यहाँ पर तो खाने के लिए भाई साहब एक से एक VIP चीज है। पर मैं तो पहले पीऊंगा अपनी देसी पहुआ वाली कोल्ड ड्रिंक। और दूसरे नंबर पे ये रहा भैया अपना चटपटा डोसा, लपेटो भैया। और ये झूला मैंने छोटे में बहुत झूला है, पर अब पता नहीं झूलने ही नहीं देते हैं। भाई हमको भी झूला दो यार। इतने बूढ़े हुए झूला झूलोगे? भैया ने कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया। वो सब छोड़ो, ये बच्चे मेरे साथ फोटो खिंचाने लगे। इसका मतलब मेरी भी छोटी सी फैन फॉलोइंग है। और सही बताऊं, इन लोगों से मिलके मेरा दिल खुश हो गया। साथ ही साथ लास्ट में कुछ बचा नहीं था, इसलिए अच्छे से खाना पेला और सीधा घर पे आने लग गए। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना।